हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं कुछ नया लेकर के आया हूं, सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी बच्चों का सवाल सॉल्व करने का तरीका और अंदाज अलग है। इस कारण से आज हम लोगों का कुछ अलग ही अंदाज में आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे सामने एक आसान तरीके से बोर्ड मास, ठीक है, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आप बोर्ड मास को पढ़िए। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, बोर्ड मास को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप बोर्ड मास समझते हैं तो एक तरीका आपको पता चलता है कि सॉल्यूशन कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे बोर्ड पर देख सकते हैं कि बोर्ड मास सही और आसान तरीका बोर्ड मास रूल का। ठीक है, ये चीज देखिएगा कि बोर्ड मास है क्या सर, ये बोर्ड मास है क्या, बोर्ड मास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अब बोर्ड मास हम लोग कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम लोग बताते हैं। तो देखिए, BODMAS बोर्ड मास, बोर्ड मास का ये फुल फॉर्म आप देख लीजिए बेटा, इस चीज को आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी स्टार्ट किए हैं मैथ को पढ़ने के लिए, क्लास 6, 7, 8, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। इससे पीछे भी हम काफी बेसिक वीडियो सब बना चुके हैं। जो जूनियर स्टूडेंट है 5, 6, 7 में और जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता है, आप हमारे बेसिक वाला, बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ वाला पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग आज सीखेंगे बोर्ड मास के रूल। बोर्ड मास में बी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, तो ब्रैकेट होता है। बी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हम लोग कोष्टक बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। बच्चे को सब्ट्रैक्शन भी आता है, एडिशन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवीजन भी आता है, लेकिन कब किसको सॉल्व करना है ये बच्चे को पता नहीं होता है। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह के सवाल, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो बच्चे लपझा जाते हैं, पहले किसको करना है, पहले क्या सॉल्व होगा। तो आप बोर्ड मास पढ़े हुए हैं तो आपको यह सवाल, इस तरह के कई भी सवाल आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है कोष्टक। कोष्टक जो होते हैं वो देखिए तीन तरह के, एक होते हैं छोटी कोष्टक, एक होते हैं छोटी कोष्टक, छोटी कोष्टक, ठीक है, छोटी कोष्टक। दूसरा होता है जो, उसको हम लोग बोलते हैं मंझली कोष्टक। क्या बोलते हैं बेटा, मंझली कोष्टक। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट या बड़ी कोष्टक। क्या बोलते हैं, बड़ी कोष्टक बोलते हैं। ये मंझली कोष्टक है, मंझली कोष्टक, ये छोटी कोष्टक। ये रेखा, ये क्या है बाबू, रेखा है, याद रखिएगा। ठीक है, जिस भी संख्या के ऊपर रेखा कटे और सबसे पहले हम लोग रेखा वाले को सॉल्व करते हैं। इस तरह का बेटा कोई भी समीकरण दिया हुआ, कोई भी सवाल दिया हो, आपको क्या करना है, इसमें से पहले, ये देखिए बोर्ड मास का ये सवाल है, तो बोर्ड मास में आपको पता है पहले क्या करना है, तो पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है, फिर बेटा डिवीजन का काम करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर जाकर के सब्ट्रैक्शन करना है। ये चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। एंड में जाकर के जो होगा हमारा समाप्त हो जाएगा। एंड में आपका ऐड है तो वैसा नहीं कि वहां पे ऐड नहीं करना, एंड में आपका ऐड है, आपको ऐड कर देना, ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, तो इस वाले सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको पता चल गया कि पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम। ऑफ आप लोग जानते हैं, ऑफ का मतलब का होता है, और का को गणित में हम लोग गुना बोलते हैं। का मतलब गणित में क्या होता है, गुना होता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। भाग पता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी चीज आपको अच्छी तरीके से पता है। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं बेटा, पहले यहाँ पर आपको ये सवाल उतारते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये सवाल आप लोग अच्छी तरीके से पहले उतार दीजिए कॉपी में, फटाफट उतारिए इसको। चलिए बच्चे, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग भी उतार लिए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या बोला है, ब्रैकेट का काम करने के लिए। किसका काम करने के लिए, ब्रैकेट, वो भी ब्रैकेट या रेखा है तो रेखा वाला काम करना है। तो देखिए, जब आपके क्वेश्चन में जब रेखा नहीं होगा, आपको पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करना, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करना। जब आपके सवाल में रेखा दिया हुआ हो बेटा, तो हमको रेखा वाले का काम करना है। तो एज इट इज यहाँ पर हम सवाल उतार दिए, इसी सवाल को बनाएंगे। तो 6 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9, छोटी मंझली ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस छोटी ब्रैकेट 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 डिवाइडेड। अब देखिए, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। जोड़ दिया, हमारा काम इसका खत्म हो गया। रेखा का काम हम लोग खत्म कर दिए। आगे करेंगे क्या काम, 6 प्लस, अब हम लोग रेखा के बाद क्या लेना, छोटी ब्रैकेट। तो इसमें हम छोटी ब्रैकेट का पहले काम कर लेंगे बाबू, ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जैसे है वैसे उतारेंगे। कहां तक बाबू, जब तक हमारा छोटी ब्रैकेट का काम खत्म ना हो जाए। छोटी ब्रैकेट में आ गया, ये देखिए 4 दिया 12 और 4 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 प्लस, ये हमारा बड़ी ब्रैकेट है, 2 प्लस 8 माइनस 9, 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस, ये कितना है, देखिए प्लस हमारा क्या है, ये इंटू में प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3। छोटी ब्रैकेट, सॉरी छोटी ब्रैकेट का तो काम ही खत्म कर दिया। छोटी ब्रैकेट मेरा खत्म। अब यहाँ से मंझली ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बेटा। तो 6 प्लस, देखिए सॉल्व देखिएगा, 2 प्लस 8 हम इसको बताएंगे भी अभी। ठीक है, 4 इंटू, अब देखिए 4 इंटू तो हम इसमें क्या करते हैं बाबू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 5। 5 प्लस 3,
और ये निकल जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको सॉर्ट कर लेंगे हम फटाफट। आप खाली देखिएगा सर बना रहे हैं, इसको हम सॉल्व भी कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 3 कितना, सॉरी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या है ये आपका, क्या है यहाँ पे इंटू में, यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 8 लिख देंगे। इंटू क्या लिख देंगे बेटा, 8 लिख देंगे। 6 प्लस 2 2, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, 5 प्लस 3 8 उतर गया। ध्यान, उस कोष्टक का काम करना है हमको। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, ऑफ का काम करना है, ऑफ के बाद हमारा क्या है, डिवीजन का काम, भाग का काम करना है। उसके बाद तो ये कोष्टक के अकॉर्डिंग हमारा सब सॉल्व हो जाता है। इस कोष्टक के अकॉर्डिंग हमारा जो भी ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हमारा ऑलरेडी सवाल बनता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का काम हो जाए, एडिशन का काम हो जाए और सब्ट्रैक्शन का काम। इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, काम कर लेंगे। B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है बेटा। क्या होता है, ब्रैकेट होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। O4 क्या होता है बेटा, तो ऑफ होता है। ठीक है, D4 क्या होता है, तो डिवीजन होता है। क्या होता है बाबू, डिवीजन। M4 क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है। A4 क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, एडिशन होता है। S4 क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। S4 क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन। सर ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बेटा कोष्टक बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में बैठा लेना है। कोष्टक जो होता है हमारा 3 होता है। एक होता है बड़ी बड़ी कोष्टक, एक होता है मंझली कोष्टक, एक होता है छोटी कोष्टक, एक होता है रेखा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का को हम लोग गुना बोलते हैं। ठीक है, का मतलब क्या करेंगे, गुना। डिवीजन का मतलब बेटा क्या होता है, डिवीजन का मतलब भाग होता है। डिवीजन क्या है, भाग। मल्टीप्लिकेशन आपको भी पता होगा बाबू, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुना होता है। मल्टीप्लाई इधर आना, दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है बेटा, गुना होता है। एडिशन क्या होता है, एडिशन जो होता है वो जोड़ होता है। एडिशन क्या होता है बेटा, वो जोड़ होता है। और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो घटा होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ये आपको बता दी कि V4 क्या होता है, ब्रैकेट, O4 ऑफ होता है, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मार्क्स का ये चीज आपको याद रखना है। और सॉल्व कैसे करना है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तुरंत बना लीजिएगा। चलिए सवाल